प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, आपका भविष्य उज्ज्वल हो। बच्चों, पाठ 6 सोना हमने कवित्री के बारे में बताया था और शब्दार्थ मुहावरे बताया था, और होमवर्क में दिया था कि घर पे कम से कम पूरे पाठ को 2 बार पढ़िएगा। तो मुझे यकीन है, विश्वास है कि आप घर पे ज़रूर पढ़े होंगे। आज जो है पाठ का सारांश, संक्षिप्त सारांश बताते हैं, और अभ्यास में 6 प्रश्न हैं, उसका उत्तर भी बता देंगे। तो वीडियो को केयरफुल होकर सुनिएगा, ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। सोना, पाठ का शीर्षक है सोना। तो सोना जो है एक हिरनी का नाम है। सोना एक हिरनी का नाम है। और सोना जो है, सोना पाठ के रचयिता कवित्री कौन है? महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा को प्राणियों से बहुत प्रेम है। वे जो है एक हिरन पालने का प्रस्ताव आता है, तो उन्हें क्योंकि प्राणियों से बहुत प्रेम है तो सोना को पालती हैं। और सोना जो है किस प्रकार की है? सुंदर रंग है, कोमल शरीर है, सुडौल टांगे हैं, सुंदर छोटा सा मुंह है, और वह जो है चंपक वर्णा है। चंपक वर्णा है, सुवर्णा है, इसलिए उसे सोना के नाम से जानते हैं। महादेवी वर्मा के पास ही सोना रहती थी। अंधेरा होते ही सोना पलंग के पास आ जाती थी और सवेरा होते ही वह चली जाती थी। सोना जो है छोटे बच्चों से अधिक प्रेम करती थी, क्योंकि वह उनके साथ खेलती थी। महादेवी वर्मा के प्रति जो है सोना स्नेह प्रकट करती थी। महादेवी वर्मा के सामने वह छलांगे लगाती थी, कभी कभी पैरों से अपना शरीर रगड़ती थी, उनकी साड़ी जो है मुंह में भर लेती थी। इस तरह से वह महादेवी वर्मा से भी लगाव रखती थी। महादेवी वर्मा ने और पशु पाल रखे थे, जैसे बिल्ली, कुत्ता, कुतिया। फ्लोरा जो है कुतिया का नाम दिया है। हेमंत वसंत कुत्ते हैं, बिल्ली यानी गोधूली है। तो पहले फ्लोरा जो है सोना से रुष्ट थी, बाद में सब मिलजुल कर रहने लगे। एक बार महादेवी वर्मा बद्रीनाथ की यात्रा पर जाती हैं, तो बद्रीनाथ यात्रा पर गई। जब वापस आई तो सभी प्राणी खुश थे। सोना के संबंध में पूछा तो माली ने भावुकता से उत्तर दिया। उन्होंने सोना के संबंध में बताया कि वह कंपाउंड से बाहर निकल जाती थी। इतनी बड़ी हिरनी को शिकारियों का डर था, इसलिए एक लंबी रस्सी से सोना को बांध दिया जाता था। एक दिन बंधन की सीमा को भूलकर सोना बहुत ऊंचाई पर उछली और रस्सी के कारण मुंह के बल धरती पर आ गिरी। उसी दिन उसकी अंतिम लीला समाप्त हो गई, यानी मृत्यु हो जाती। वही उसकी अंतिम उछाल थी। सब जो है सुनहले रेशम की गठरी में सोना के पार्थिव शरीर को गंगा में प्रवाहित करते हैं। इस प्रकार सोना का अंत हो जाता है। तो बच्चों, ये तो संक्षिप्त कहानी है, आप लेसन पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। अभ्यास में कुल 6 प्रश्न हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। तो आपको कंप्लीट आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, महादेवी वर्मा को अचानक सोना की याद क्यों आई? पहले ही पैराग्राफ में है।
महादेवी वर्मा के परिचित स्वर्गीय डॉक्टर धीरेन्द्रनाथ बसु की पौत्री सुमिता ने लेखिका को पत्र लिखा। लेखिका यानी महादेवी वर्मा को पत्र लिखा, जिसमें एक हिरन को पालने के लिए कहा गया था, एक हिरन को पालने के लिए आग्रह किया गया था, जिसे उन्हें सोना की याद आ गई, क्योंकि महादेवी वर्मा को पशुओं से बहुत ही लगाव था। क्वेश्चन नंबर 2 है, सोना वास्तव में क्या थी? सोना वास्तव में हिरनी थी। क्वेश्चन नंबर 3, सोना को छोटे बच्चे अधिक प्रिय क्यों थे? क्योंकि छोटे बच्चों के साथ खेलने का अधिक अवकाश रहता था। क्योंकि छोटे बच्चों के साथ सोना अधिक खेलती थी, अधिक समय देती थी, इसलिए उसे छोटे बच्चे अधिक प्रिय थे। लेखिका ने कौन कौन से पशु पाल रखे थे? इसका आंसर है, लेखिका ने बिल्ली, कुत्ता, कुतिया और हिरन जैसे पशु पाल रखे थे। फ्लोरा किसे देखकर रुष्ट हो गई? फ्लोरा यानी कुतिया, फ्लोरा जो है कुतिया का नाम है, तो फ्लोरा किसे देखकर रुष्ट हो गई? फ्लोरा सोना को देखकर रुष्ट हो गई। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, सोना अपना स्नेह प्रदर्शन किस प्रकार करती थी? सोना अपना स्नेह प्रदर्शन किस प्रकार करती थी? सोना साड़ी का छोर मुंह में भर लेती थी, कभी पीछे खड़े होकर चोटी ही चबा डालती, भीतर आने पर वह मेरे पैरों से अपना शरीर रगड़ने लगती थी। मेरे पैरों से नहीं, कवित्री के पैरों से वह अपना शरीर रगड़ने लगती थी। तो इस प्रकार अभ्यास के 6 प्रश्न, 6 प्रश्नों के उत्तर बताया। आपको फेयर नोटबुक में अभ्यास के 6 प्रश्नों का उत्तर सुंदर शब्दों में लिखना है और याद करना है। यही होमवर्क रहा। थैंक यू।